दोस्तों, अगर आज की कहानी की मैं बात करूं तो आज इस कहानी को कहानी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी खतरनाक घटना है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी इसकी गूंज आपको सुनाई नहीं दी होगी, क्योंकि ये अभी न्यूज़ चैनल पे नहीं आई है। बहुत ही कम जगह इसको ओपन किया गया है और ये दर्दनाक घटना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इससे आज के समय पे लड़कियों को, ख़ास तौर पे लड़कियों को और जो उनके परिवार हैं उनको एक सीख लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। मध्य प्रदेश के पुणे ज़िले में एक थाना लगता है, कैंट थाना, और इसके पास ही एक जिला अस्पताल है। अब इस जिला अस्पताल में कुछ दिन पहले एक लड़की आती है जो कि पूरी तरह से घायल थी। अब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ। तो लड़की से उन्होंने पूछा तो लड़की पूरी डरी सहमी थी, लेकिन लड़की कुछ बोल नहीं पाती। अब उस लड़की से बार बार पूछा जाता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम कहाँ से आई हो, आखिर तुम्हारे शरीर पे ये जख्म के निशान कहाँ से आए। लेकिन लड़की कुछ बोल नहीं रही होती। तो डॉक्टर शुरुआत में समझते हैं कि शायद जो इसके ज़ख्म हैं, जो इसकी तबीयत ख़राब है, उसकी वजह से शायद हो सकता है कि इसके होंठ सूख गए हों। अब क्या होता है, डॉक्टर थोड़ी उससे बुलवाने की कोशिश करते हैं तो लड़की बोलती नहीं। अब डॉक्टर उसे चेक करते हैं। सबसे पहले वो उसके होठों को ही चेक करते हैं कि उसके होठ इतने कैसे सूख रहे हैं। तो डॉक्टर को पता चलता है कि उसके होठ सूखे नहीं हैं, बल्कि उसके होठों को चिपकाया गया है। अब जैसे ही ये वाली बात डॉक्टरों को पता चलती है तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। अब डॉक्टर क्या करते हैं, अब डॉक्टर उस लड़की का इलाज करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर उस लड़की का इलाज करना शुरू करते हैं तो डॉक्टरों को एक और बात पता चलती है कि लड़की के शरीर का कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं था कि जिसके साथ जास्ती नहीं की गई हो। जास्ती क्या कहें उसको दोस्तों, उसके साथ इतनी हैवानियत की गई थी कि उसके शरीर के एक एक हिस्से पर जख्मों के निशान थे और उसका शरीर आधे से ज़्यादा सूज रहा था। उस लड़की की आंखों में मिर्ची पाउडर निकला, उसके होठ चिपकाए गए थे और उसके शरीर में जहाँ जहाँ जख्म थे उन सभी जगह पे नमक और मिर्ची पाउडर निकला। ये सारी चीज़ देखकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस लड़की के साथ इतना बुरा हाल किसने किया। अब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है। अब पुलिस लड़की से पूछने की कोशिश करती है। अब तक डॉक्टर ने उस लड़की के होठ जो फेविकॉल से चिपक क्यूफिक्स से या फेविकॉल से चिपक रहे थे उनको खुलवा दिया था। अब डॉक्टर उस लड़की से पूछने की कोशिश करते हैं तो लड़की नहीं बता पाती। अब क्या होता है, उससे पूछते हैं तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है। तो लड़की बताती है कि मैं फलाने एरिया में रहती हूँ, मेरे साथ मेरी सिर्फ माँ रहती है। उसकी माँ को बुलाया जाता है। उसकी माँ को बुलाया जाता है। उस लड़की से उसकी माँ के सामने दोबारा से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। लड़की रो रही होती है और रोते रोते अपनी सारी कहानी बताती है। और दोस्तों, जो कहानी उसने बताई थी उस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए थे। और ये कहानी है कुछ साल पहले की। दरअसल मध्य प्रदेश में एक ज़िला है गुना। गुना ज़िले में एक परिवार रहा करता था जिसमें कि 3 लोग रहा करते थे। एक शख्स, उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी सी बच्ची। अब जैसे तैसे वो शख्स अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उनका पेट पालता है। पत्नी भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी, उसको पालती थी। लेकिन होता क्या है, कुछ समय बाद उस शख्स की मौत हो जाती है। किसी बीमारी की वजह से वो मर जाता है। अब सिर्फ उसकी पत्नी और एक बेटी वो रह जाते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही वो शख्स मरा, अब उसके परिवार की जिम्मेदारी आ गई उसकी पत्नी के ऊपर। अब उसकी पत्नी अपनी बच्ची को पाल रही थी। अब जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके वो अपने घर को चला रही थी। थोड़े बहुत खेत थे, खेतों में खेती करती थी, उससे भी अपने घर को चलाती है। अब पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन वो चाहती थी कि उसकी बच्ची पढ़े। वो क्या करती है, अपनी बच्ची को पढ़ाती भी है और समय बीतता जाता है और उसकी बच्ची बड़ी होती है। इसी दौरान इसके पर इसी इनके परिवार के बगल में एक परिवार और रहता है। उस परिवार में उस लड़की का हम उम्र एक लड़का रहा करता था। उसका नाम था अयान पठान।
अब आयन पठान और वो लड़की बचपन से एक साथ ही पले बड़े थे। बचपन में स्कूल भी एक साथ जाया करते थे, खेला कूदा करते थे, साइकिल चलाना एक साथ सीखी, घूमा फिरा करते थे, मतलब कि वो दोस्तों की तरह रहा करते थे। अब वो लोग इतने ज़्यादा दोस्तों की तरह रहा करते थे कि वो लड़की और अयान के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, और बढ़ जाती हैं तो इन लोगों के बीच में प्यार हो जाता है। अब दोस्तों, इन लोगों के बीच में प्यार तो हो गया, लेकिन ये दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, और कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो ये लोग क्या करते थे, घूमने फिरने जाया करते थे। तो मोहल्ले के लोगों ने इनको देखा कि शायद इनके बीच में कोई ना कोई चक्कर है। तो जैसे ही मोहल्ले के लोगों ने इनको देखा तो सारे मोहल्ले में अफवाह हो गई और बात फैल गई कि ये दोनों लड़के लड़के संबंध में हैं। अब क्या होता है, मोहल्ले के लोग नाराज़ होते हैं, तो वो कहते हैं कि एक ही मोहल्ले के लोग हैं, ये सब क्या हो रहा है मोहल्ले में। तो वो क्या करते हैं, इन लोगों के घर पे जाके कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, आपके लड़का लड़की हमने ये चीज़ करते हुए देखे थे। अब दोनों के परिवार वालों को जैसे ही पता चलता है तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था। और अक्सर होता यही है, अपने घर में बेटा बिगड़ जाए तो किसी को नहीं पता, अपने घर की बेटी बिगड़ जाए तो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर सामने वाले घर का कोई बेटा कोई गलत काम कर दिया, बेटी कोई गलत काम कर दे, तो सबको पता रहता है कि हाँ जी इसका बेटा ऐसा है। अपने घर की गलती किसी को नहीं दिखती। अब चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों के परिवार वाले लोग क्या करते हैं, इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से संबंध में ऐसे बंध गए थे, प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि अब ये किसी की नहीं सुन रहे। अब इनके घर वाले इनसे चाहे कितना भी कहें, ये मान तो रहे थे, लेकिन परिवार वाले लोगों के सामने मान रहे थे कि हाँ ठीक है, बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन शाम होती या स्कूल कॉलेज के बहाने, कोचिंग के बहाने ये लोग जाते, कोचिंग की छुट्टी होती और वहाँ पे जाके मिल जाया करते थे। तो कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ। बहुत से परिवार के लोगों को पता चल जाता है कि उसकी बेटी गलत है या किसी के संबंध में है, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है, आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। इतना भी नहीं करना चाहिए बच्चों, आप लोगों को। जब वो आपको एक बार धोखा दे चुकी है तो वो दूसरी बार भी दे सकती है। तो इसलिए वो कोचिंग जाए या कॉलेज जाए तो थोड़ी उन पर नज़र रखें, चाहे आपकी लड़की है चाहे लड़का, ये सबके लिए है। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है, इनके परिवार वाले लोग इनको समझा रहे होते हैं। ज़्यादा परेशानी होती है लड़की के परिवार वालों को, क्योंकि उनकी लड़की थी। तो वो लड़की को समझाते हैं, अजान को समझाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझते। अब क्या होता है, वो लड़की की माँ अयान के घर पे जाके उसके माता पिता से बात करती है। तो उसके माता पिता कहते हैं तुम्हारी बेटी खुद बिगड़ी हुई है, तुम हमें क्या सिखाने आई हो। तो इन लोगों में क्या है, कला होने लग जाती है। अब लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं परिवार में, तो बोलचाल भी बंद हो जाती है अड़ोस पड़ोस की। लेकिन अयान और वो लड़की अभी नहीं सुधरे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अयान की संगति जो है वो गलत लोगों के साथ हो जाती है। अब जो गलत लोगों के साथ उसकी संगति होती है तो वो नशे करना चालू कर देता है, सिगरेट पीता है, चिलम लगाता है, दारू वगैरह पीने चालू कर देता है। अब जैसे ही उस लड़की के परिवार के लोगों को पता चलती है, अरे अयान तो नशेबाज है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है। उनको पहले नहीं पता था, लेकिन अब जब उनकी लड़की के राज खुल रहे हैं तो उनको पता चलती है कि अयान ये सारे शौक भी करता है। तो उनको और ज़्यादा चिंता होने लगी कि हमारी बेटी किसके चक्कर में फंस गई। उसकी लड़की बोलती है कि चाहे कुछ हो जाए मैं अयान को नहीं छोड़ सकती। अब जैसे ही ये बात उसकी माँ सुनती है, वो अंदर ही अंदर और टूटने लगती है। वो सोचती है कि मैंने इसको क्या संस्कार दिए, ऐसी औलाद मेरी कोख से पैदा हुई। अब वो क्या करती है, उसको अपने साथ लेती है और वहाँ से निकल जाती है। उसकी माँ उसे बगल के एक जिला होता है, इसका नाम है शिवपुरी, वहाँ ले जाती है। अब वो सोचती है कि इससे अयान का बोलचाल सब कुछ बंद हो गया है, लेकिन अयान और उसकी बेटी अभी भी संपर्क में थे। वो कांटेक्ट में होते हैं और चुपचाप जाके मिलने लगते हैं। जब उसकी माँ घर पे नहीं होती, काम करने जाती है, चाहे कोई भी बहाना होता है, या तो लड़की उससे मिलने चली जाया करती थी या अयान को अपने घर पे बुला लिया करती थी। अब इनका प्यार दोबारा से मुकम्मल हो जाता है। तो अयान बोलता है, एक बात बताओ, तुम मुझसे इतना छुप छुप के बात करती हो, मिलती हो, जुलती हो, और तुम्हारी उम्र 18 साल से ज़्यादा भी है, तुम बालिग हो, तो तुम क्यों ना मेरे साथ चल के मेरे घर पे रहो। और दोस्तों, जैसे ही तो अयान का कहना होता है कि तुम मेरे साथ चल के मेरे घर पे रहो, वो लड़की एक पल भी नहीं सोचती और उसके साथ फ़ौरन चल देती है। दोस्तों, आपको मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं,
उनमें अक्सर ऐसा ही होता है कि लड़का बस एक बार बोले तो सही कि तुम मेरे साथ भाग चलो, तुम मेरे साथ चल के रहो, चाहे लिविंग में रहो, चाहे कैसे भी रहो। तो लड़की 2-4 दिन के उस प्यार के लिए अपने जन्मों जन्मों का प्यार, जो कि उसके माता पिता हैं या उसके परिवार के लोग हैं, उसको एक पल में भूल जाती है। और ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ। अब लड़की अयान के साथ अपने घर को छोड़कर, यानी कि शिवपुरी वाले घर को छोड़कर, अपने पुराने घर पे यानी कि कैंट वाले घर पे आके रहने लगती है। अब उसके घर पे तो कोई होता नहीं है, तो वो लड़की क्या करती है, इसी साल की बात है, साल 2024 की। वो लड़की कई महीनों से अपने उसी घर पे रह रही थी अयान के साथ। और ऐसा नहीं था कि अयान के परिवार के लोगों को ये पता नहीं है कि अयान और वो लड़की एक साथ रह रहे हैं। वो लड़की और अयान एक साथ रह रहे हैं, इसके बारे में उसके परिवार के लोगों को अच्छी तरह से पता था। अब वो लड़की इतनी खुश होती है क्योंकि वो जिस लड़के से प्यार करती है आज वो उसके साथ रह रही है। अब अयान और वो लड़की एक साथ उस लड़की के घर में रह रहे होते हैं। अब कुछ दिनों तक तो उनका प्यार मोहब्बत का सिलसिला बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। वो संबंध बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, अयान अपना असली वाला चेहरा उसके सामने ले आता है। अयान उससे बोलता है, एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी को ख़त्म हुए कितने समय हो गया? वो बताती है, इतने समय हो गया। तो ये जो घर है ये किसके नाम पे है? अब तुम्हारे नाम पे, तुम्हारी मम्मी के नाम पे? तो लड़की सोचती है ऐसे ही पूछ रहा है। वो कहती है मम्मी के नाम पे है। और तुम्हारी मम्मी के बाद किसके नाम पे होगा? मम्मी के बाद मेरे नाम पे होगा। तो यार अब जब ये तुम्हारे नाम पे हो जाएगा तो क्या इसमें मेरा कोई हिस्सा है? नहीं है। तो लड़की कहती है, अरे मेरी तो हर चीज़ तुम्हारी है। अब वो लड़की तो प्यार में अंधी थी, उसे तो पता नहीं है कि अयान क्या कहना चाहता है। अब वो कहता है, तो अब ऐसा करो, इस घर को अपनी माँ के नाम से मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दो। लड़की जैसे ही ये वाली बात सुनती है वो सन्न रह जाती है। वो कहती है, अरे यार मैं आपके नाम पर कैसे कर सकती हूँ? बोलती, क्यों? तेरी माँ के बाद तेरी से प्रॉपर्टी है, तेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी है कि नहीं है? तो फिर सीधे मेरे नाम पे क्यों नहीं कर देती? वो लड़की कहती है, दरअसल बात ये है, पहली बात तो मेरी माँ अभी मेरे सामने है, अभी मेरी माँ को कुछ हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी माँ को छोड़ के आई हूँ, तो मेरी माँ अब इस घर को मेरे नाम पे करेगी नहीं, तो मैं तुम्हारे नाम पे कैसे कर सकती हूँ? अब अयान कहता है, तुम अपनी माँ को छोड़ कर आई हो, क्या करके आई हो, ये तुम्हारे सर का दर्द है। तुम अपनी माँ के पास जाओ और उनसे अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करवाओ। तो लड़की कहती है, मैं अपनी माँ से क्या कहूँ, मैं उन्हें छोड़ के आई हूँ, उनसे कहूँ कि इस प्रॉपर्टी को अयान के नाम पे कर दो? अयान कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन ये प्रॉपर्टी अब मेरे नाम पर ही होनी चाहिए। अब होता क्या है, इन दोनों के बीच में बहस होना चालू हो जाती है, और बहस होते होते इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। और वो जितना प्यार था ना सच्चा वाला, वो सब 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ही उन लोगों के बीच में हाथापाई हो रही होती है तो अयान उसे अपना असली चेहरा दिखाता है। वो उसे हर एक थप्पड़, हर एक लात और हर एक घूंसे के बाद ये एहसास दिलाता है कि वो जितने दिन से जो प्यार कर रहा था वो कोई प्यार नहीं था। वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी के लिए उससे वो मीठी मीठी बातें कर रहा था, ताकि कल वो लड़की के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी होगी वो अयान के नाम पर हो जाए। और ऐसा ही अक्सर होता है, लड़कियां आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास कर लेती हैं, अपने माता पिता को छोड़ देती हैं, और बाद में पता चलता है किसी को तेजाब डाल दिया, किसी में आग लगाती, किसी के टुकड़े फ्रिज में पाए जा रहे हैं, किसी के टुकड़े जंगल में पाए जा रहे हैं। अगर आज भी लड़कियां ये बात नहीं समझेंगी तो कब समझेंगी? अब वो लड़की परेशान अयान के टॉर्चर को झेल रही थी, उसकी मार पीट को, हर चीज़ को झेल रही थी। अयान सोचता था कि अब मैंने इसको इतना टॉर्चर किया है तो शायद अब ये टूट जाए, अब ये शायद मेरे सामने झुक जाए, अपनी माँ की इस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करा दे, यानी कि अयान के नाम पर करा दे। लेकिन लड़की अभी भी उसके टॉर्चर को झेल रही थी, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका था कि उसने जो किया वो गलत किया था अपनी माँ को छोड़कर। उसकी माँ अकेली है और वो उसे छोड़कर यहाँ पे इसके लड़के के पास आई, और आज ये लड़का उसे अपना असली चेहरा दिखा रहा है। लड़की माँ के पास जा नहीं सकती, अपने प्रेमी के साथ वो रह नहीं सकती। इधर अयान देखता है कि वो उसको जितना भी मारता है, पीटता है, चाहे कुछ भी करता है, लेकिन लड़की अभी टूट नहीं रही। तो वो उसके साथ उसे दर्द देने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता है।
वो कभी उसके साथ रेप करता है, कभी उसे थप्पड़ों से मारता है, कभी डंडों से मारता है, कभी उसको खाना नहीं देता और कभी कभी उसे भूखा रखता है। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि घर में सिर्फ अयान ही मौजूद था। अयान के साथ साथ उस घर में उसकी माँ, उसके पिता, उसके वालिद, उसका भाई, ये सब मौजूद थे और ये सब इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते थे कि अयान आखिर घर के अंदर क्या कर रहा है। लड़की चीखती चिल्लाती रहती है जब उसके साथ में टॉर्चर हो रहे थे। उसके पड़ोसी, अयान के परिवार वाले, कोई भी नहीं आता, उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता। और अयान उसके साथ बार बार रेप करता है, उसे बार बार मारता है। जब जब वो अयान उस लड़की को मारता था तो लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी। अब अयान को अंदर से डर लगने लग जाता है कि ऐसा ना हो ये आवाज़ घर से बाहर चली जाए और कोई पुलिस को बुला ले। अब अयान एक नया हथकंडा अपनाता है ताकि उसकी आवाज़ घर से बाहर ना जाए। अयान क्या करता है, अयान फेविक्विक लाता है, उस लड़की के पास जाता है, उसके होठों को पकड़ता है और उसे अच्छी तरह से फेविक्विक उसके होठों में भर देता है ताकि वो लड़की चिल्ला ना सके। दोस्तों, जब उसके साथ उसने जो किया था तो लड़की अब चिल्ला तो सकती नहीं, न चीख सकती, और उसे कितना भी दर्द हो उसकी आवाज़ उसके मुंह के अंदर रह जाएगी। उसके साथ साथ अब वो लड़की कुछ खा भी नहीं सकती। अब अयान क्या करता है, उसे बहुत मारता है, बहुत पीटता है कि शायद अब ये टूट जाए, लेकिन लड़की के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल सकती तो वो क्या बोले। उसे घर के अंदर एक कमरे में छोड़ देता है बांध के। अब लड़की के पेट में कुछ नहीं जा रहा था खाने पीने का, तो लड़की तड़पती रहती है और वहाँ पे जाके बीमार हो जाती है और उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही होती है। अब अयान दोबारा से उसके पास जाता है, उसे दोबारा से मारता है, पीटता है, वो ब्लेड निकालता है, उस लड़की के चेहरे पे ब्लेड से कट लगाना शुरू करता है। उस लड़की के होठ जो फेविक्विक से चिपके हुए थे वो अंदर ही अंदर चिल्लाती रहती है, लेकिन अयान के कान तक उसके दर्द की, उसकी चीख की आवाज़ अयान के कान तक नहीं जाती। उसे उस लड़की के ऊपर थोड़ा भी तरस नहीं आता। लड़की भूखी प्यासी बेचारी तरसती रहती है। अब अयान सोचता है कि अब हो सकता है कि ये लड़की मर जाए। अब आखिरी रात आती है तो अयान सोचता है कि आज मैं इसे मारूंगा तो ये मर जाएगी। तो अयान क्या करता है, उसे डंडों से पीटता है और वो सोचता है कि आज शायद ये ख़त्म हो जाएगी। और अब अयान क्या सोचता है कि ये लड़की शायद मर गई। उसे अधमरी हालत में वो घर के बाहर जाके सुनसान एरिया में छोड़ आता है। और दोस्तों, अब ये वही समय था जब लड़की हॉस्पिटल गई थी। अब वो हॉस्पिटल में डॉक्टर उससे बात कर रहे होते हैं कि तुम कौन हो, क्या हो, और पुलिस वाले आते हैं। अब आप देखिए, इतने समय के प्यार को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर, वो चाहे कैसा भी समय हो, उसकी माँ ने उसको खिलाया पिलाया, अच्छा पढ़ाया लिखाया, उसने अपनी माँ को छोड़ दिया। लेकिन आज बुरे वक्त में उसके साथ में कौन खड़ा है, उसकी माँ। तो इसीलिए अपने माता पिता और अपने परिवार को पहला नंबर देना चाहिए। दोस्तों, प्यार क्या है, ये तो आते जाते रहते हैं, इनके चक्कर में इतना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं है। अब पुलिस वाले जब उस लड़की की सारी कहानी सुनते हैं तो सुनते ही सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे केस सॉल्व किए थे जिसमें कि मर्डर होते हैं, रेप होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इतने महीनों तक किसी लड़की को बांध के रखना और उसको टॉर्चर करना और इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करना शायद उनके सामने पहली बार आया था। अब पुलिस अपने दल के साथ तुरंत अयान पठान के घर पे जाती है और छापा मारती है। अब वो जैसे ही घर की तलाशी करती है तो पहले उस कमरे में जाती है जहाँ पे कि उस लड़की को रखा गया था। अब उस कमरे में जाती है तो देखती है कि जो उसको नहीं मिलना चाहिए था वहाँ पे वो भी मिल रही थी। अयान की बहुत सी नशे की चीज़ें मिल रही होती हैं, कुछ शराब की बोतलें भी मिली थी जो कि बैन है, जो देसी शराब बोलते हैं जो बनाई जाती है वो सब बैन है, वो शराब की बोतल भी वहाँ मिलती है। वो डंडा मिलता है जिससे कि उसने उस लड़की को पीटा था। वो बेल्ट मिलती है जिससे उस लड़की की मार लगाई गई थी। और फेविक्विक के डिब्बे जो खाली हो गए होते हैं उसके होठों में भरे होते हैं छोटे छोटे रैपर, वो भी मिलते हैं। और वो ब्लेड मिलता है जिससे कि उस लड़की के चेहरे पे कट के निशान लगाए गए थे। अब पुलिस अयान को पकड़ के सीधे थाने ले आती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैंने और भी वीडियो में बहुत बोला है, होता क्या है लड़कियां किसी से भी प्यार कर लेती हैं। अब प्यार करना है तो करो, मेरा तो मानना है कि प्यार होता ही नहीं है। लेकिन
उस चीज़ को आप कैसे भूल जाती हैं कि जब आप पैदा हुई थी तब आपके शरीर में जान भी नहीं थी, तो आपके माता पिता जो आपको उठा के इधर उधर रखते थे, आपको खिलाते पिलाते थे, आपकी एक एक चीज़ का ख्याल रखते थे। आप टॉयलेट जब उनके ऊपर कर जाती थी, पॉटी कर जाती थी तो उसको साफ करते थे। और खाली आपके माता पिता ही नहीं करते थे ये सारी चीज़ें, आपके माता पिता, बड़े भाई बहन, दादी दादा, ये सारी चीज़ें करते थे। लेकिन आप 2 दिन के आए हुए उस लड़के के लिए अपने जन्मों जन्मों के रिश्तों को भूल जाती हैं, उन सारी चीज़ों को भूल जाती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये आप लोग क्या करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो सोचते हैं कि अंग्रेज़ लोग तो ऐसा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है। वहाँ पे जब लड़के लड़की बड़े हो जाते हैं 18-21 साल के, तो उनको छोड़ दिया जाता है। उनसे कहा जाता है खुद खाओ, खुद पियो, खुद मजे लो, अब हमसे संपर्क मत रखो, जब आना हो छुट्टियों में आ जाना, उसके बाद चले जाना। उनके माता पिता की संपत्ति पर उनका कोई हक नहीं होता, ना उसके इंतजार करते कि मेरी माँ मर जाएगी, मेरा बाप मर जाएगा, कि उसकी संपत्ति मेरे यहाँ पे मिलेगी। आप फॉलो तो उनको करते हो, अगर फॉलो करो तो भाई सब कुछ छोड़ो, जाओ एंजॉय करो, मज़े करो। लेकिन हमारे देश में मज़े के लिए तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जाएगा, लेकिन अपने दादी दादा की संपत्ति, अपने माँ बाप की संपत्ति पे ऐसे नज़र लगाए बैठते हैं कि ये कोई और ना ले ले। और ऐसे लड़के तो लड़कियों को भी ऐसे इसीलिए पटाते हैं ताकि उनकी संपत्ति उनके पास आ जाए। दोस्तों, आज़ादी आपको वेस्टर्न वाली चाहिए और प्रॉपर्टी आपको इंडियन वाली चाहिए, तो भैया यहाँ पे तो दिक्कतें आएंगी ही। और ऐसी ही दिक्कत इस लड़की के साथ हुई थी। तो उसकी माँ उसको समझा रही थी कि ये लड़का गलत है, इससे संपर्क में मत रहो। उसके अड़ोसी पड़ोसी उसको समझा रहे थे, रिश्तेदार समझा रहे थे, उस लड़की की फ्रेंड समझा रही थी। तब उस लड़की ने नहीं समझा कि हाँ, ये सब लोग सच बोल रहे हैं और मुझे इस लड़की को छोड़ देना चाहिए। लेकिन उस लड़की को अब जाके समझ में आया जब उसके साथ में उत्पीड़न हुआ, उसका बलात्कार हुआ, उसके होठों को फेविक्विक से चिपकाया गया, उसकी आंखों में मिर्च झोंकी गई, नमक लगाया गया, उसके शरीर पे कट किए गए। इतनी मार सहने के बाद आपको समझ में आता है। माँ बाप जो बोलते हैं वो पागल नहीं होते दोस्तों, वो सही होते हैं और आपको सही राह दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। और आपके संपर्क में अगर ऐसी कोई लड़की हो या कोई परिवार हो जिनके साथ में ऐसा हो सकता है भविष्य में, या उनकी लड़की किसी के संपर्क में हो, तो इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा। हो सकता है शायद मेरी बात ज़्यादा नहीं थोड़ी तो उसके समझ में आएगी, उसे थोड़ा भविष्य दिखेगा कि शायद वो गलत कर रही है और शायद वो इस चीज़ से दूर हो जाए। हमारी इस वीडियो से अगर एक लड़की की जान बचती है तो उससे ज़्यादा और क्या हो चाहिए हमको। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सावधान और सतर्क करना है।